नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीते दिनों बाबूडीह नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 किशोर में से एक का शव बरामद। टाटा मोटर्स कर्मी के निधन पर मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने पर बनी सहमति। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जमशेदपुर पूर्वी की विधायक ने की कड़ी निंदा। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के सिरगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडीह नदी में बीते दिनों नहाने के दौरान डूबे 2 किशोर में से एक का शव बरामद कर लिया गया। बीते दिन दोपहर 3 बजे बस्ती के ही 3 दोस्त नदी में नहाने गए थे, जिसमें से निखिल महानंद मुखी और सूरज सांडिल डूब गए, जबकि तीसरा युवक बच गया। उसने ही परिजनों को सूचना दी। इसे लेकर सिरगोड़ा पुलिस ने बुधवार की सुबह एनडीआरएफ की टीम पहुंचने की बात कही थी, लेकिन वह नहीं पहुंची। जबकि सोनारी से मछुआरों के 5 सदस्यों को भेजा गया, जिनके द्वारा सुबह 8 बजे से खोजबीन शुरू की गई और शव नहीं मिलने पर 2 घंटे बाद वे लोग लौट गए, जिसके बाद बस्तीवासियों ने अपने स्तर से नदी में उतरकर तलाशी शुरू कर दी। बोलो भाई लोग 3 जन आया था, लोग तीनों दोस्त नहाने के लिए नदी में। खबर एक आदमी, एक जन 3 में से एक तो बच के निकला है, वही जाके बस्ती में बताया सबको, तो वही अब आया, उसको बुलाए हैं हम। दोनों मिल नहीं रहा, तीनों नहाने आया था नदी। क्या उम्र है तीनों का? 14 से 15 साल का। दोनों 14-15 साल का जो डूबा है। क्या नाम है? तीसरा भी उसी है। हाँ, एक का नाम है सूरज सांडिल, एक का नाम है निखिल कुमार महानंद। ये लोग सब दोस्त है आपस में? हर रोज आते थे? हाँ, हर रोज आते थे। हर रोज आपस में दोस्ती रखता था। हर रोज आता है, रोज नहीं आता था, कभी कल आता था नदी, कभी आता था, लेकिन दोस्ती हम लोग का गहराई है। तो क्या लग रहा है किस तरह से हुआ? हम लोग को नहाने आया है, उसी में लोग डूबा है। टाटा मोटर्स के 22 कर्मी टीकाराम मांझी के आकस्मिक निधन पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। यूनियन सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि टीकाराम मांझी के निधन के बाद मानवता को ध्यान में रखते हुए यूनियन प्रबंधन, विधायक मंगल कालिंदी एवं मृतक के परिजनों की उपस्थिति में एक समझौता हुआ, जिसके तहत मृतक की पत्नी को टाटा मोटर्स द्वारा संचालित स्कूल में योग्यता के आधार पर स्थायी नौकरी, रहने के लिए आवास तथा नियमानुसार अन्य कर्मचारियों की तरह जो मुआवजा का प्रावधान है वह मिलेगा। समझौता वार्ता में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी, यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह, मृतक के सर्वजन तथा प्रबंधन के लोग शामिल थे। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, जो हम लोग को इस तरह से हम लोग को जो सहायता मिला है, बहुत अच्छा है। किनको नौकरी मिल रहा है? टीकाराम मांझी का वाइफ को मिल रहा है। किनके पहल से मिला है? विधायक माननीय मंगल कालिंदी। जो हमारा कर्मचारी था उसका दुखद टीकाराम मांझी, उनका देहांत हुआ था और उनके परिवार के पालन पोषण के लिए हम लोगों के क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी और हमारा टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के सभी प्रतिनिधि मिलकर के प्रबंधन से हम लोगों ने दबाव बनाया कि उसके परिवार का पालन पोषण चलना चाहिए, क्योंकि कमाने वाला वही एकलौता व्यक्ति था। इसमें हम लोगों ने तय किया है कि जो उसका क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर टाटा मोटर्स का जो अपना स्कूल है उसमें उनको हम लोग परमानेंट जॉब देंगे, रहने के लिए उनको घर दिया जाएगा और मेडिकल का सुविधा उनको दिया जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि अब आग्रह करने का, पत्र देने का या मीटिंग करने का समय नहीं है, बल्कि अब एक्शन लेने की जरूरत है। बंगाल व जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मोदी जी इस पर संज्ञान ले और यह समय है जब पक्ष विपक्ष सब मिलकर मोदी जी के साथ खड़ा हो। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों से लड़ने के लिए हमारी सेनाएं हैं, लेकिन घर के अंदर जो साजिश रच रहे हैं उससे निपटने के लिए यहाँ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। भारत के बाहर कुछ लोग विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में नहीं डालिए। आतंकवाद और इस तरह की अत्याचार के प्रति सभी लोगों को जागरूक होकर एक साथ मिलजुल कर ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये सभी जो है ना, कहते हैं हम बाहर के लोगों से तो लड़ाई लड़ लेंगे, पर घर में जो लोग हैं हमारे, जो साजिशें रच रहे हैं अपने घर में ही रहकर, उनसे कैसे निपटेंगे? तो उनसे निपटने के लिए मैं हमारे भारत देश की तमाम जनता से आग्रह करती हूँ कि बाहर के आतंकियों से निपटने के लिए हमारे मोदी जी हैं, हमारे
योगी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, हमारे भारत की सेना है, जवान है, पर जो घर में जो साजिश रच रहे हैं, भारत देश में रहते हुए दूसरे देश जाकर भारत के बारे में उलझुल बातें करना, भारत की छवि को खराब करना, जो ये सारे काम कर रहे हैं, उनसे हमें निपटने की जरूरत है। हम सभी जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम जागरूक हो गए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमें बरगला सके, हमें भटका सके। इंसानियत अपने दिल में जिंदा रखिए, अपने दिमाग में भी जिंदा रखिए, पर यह भी याद रखिए कि ये जो हत्याएं हो रही है वो किस वजह से हो रही है। आप इस पर थोड़ा सोचिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है हमें उसे संवारना है, उसे बचाना है। मानगो में बन रहे फ्लाईओवर के पुरुलिया रोड के छोर पर बन रहे पिलर के काम को जनता दल यूनाइटेड जिला कमेटी ने रुकवा दिया है। मुख्य सड़क के व्यापारियों की शिकायत के उपरांत उन्होंने कार्य को रुकवाया है। साथ ही कहा है कि विभाग और स्थानीय विधायक सयूर राय के बीच वार्ता होने के उपरांत ही कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि स्थानीय व्यापारियों ने उनके समक्ष शिकायत रखी है कि फ्लाईओवर की इस छोर में केवल उतरने का रास्ता होगा, जिससे यहां केवल जाम की समस्या बनेगी और इससे उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर जनता की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है। अगर इससे ही जनता को परेशानी हो तो इसके डिजाइन में जरूरत के अनुसार बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल अस्थायी तौर पर काम को बंद करवाया गया है। पथ निर्माण विभाग एवं स्थानीय विधायक सयूर राय के बीच अगले 2 दिनों में बैठक होगा, जिसके बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। शिकायत पर हम लोग पहुंचे थे। दुकानदार जो भी यहाँ है, सब लोगों ने खबर किया कि यहाँ जो पिलर गाड़ा जा रहा है, यहाँ फ्लाईओवर सिर्फ उतरेगा और चढ़ने का जुगाड़ नहीं है। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो लोग सारे लोग आएंगे एक रास्ता से, ये हमेशा के लिए जाम हो जाएगा और यहाँ की पूरी दुकानदारी तो ध्वस्त होगी ही। यहाँ के जो आम जन है वो त्रस्त हो जाएंगे। वहाँ पुरुलिया रोड से भी निकलेगा, वो मानगो चौक को जाम करेगा, इधर से आके जाम हो जाएगा, हमेशा के लिए जाम की स्थिति बने रहेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहलगाम की घटना पर कड़ी निंदा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मजहबी और जिहादी आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में की गई निर्दोष छात्रों की हत्या की हम तीव्र निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर हमें पूरा विश्वास है। इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री बीच में विदेश यात्रा छोड़कर दिल्ली वापस आ गए और गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए। किसी भी हाल में जिहादी आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा देश मजबूत है, हम मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में हम इससे निपटने में सक्षम हैं। साथ ही साथ आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा है, उसको भी हमने ध्यान में रखा है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करेंगे, यह हमें विश्वास है। देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है और उनके हर निर्णय में जमशेदपुर की जनता और झारखंड की जनता साथ है। साथ ही हम इस घटने की जितनी भी निंदा करें वह कम है। देखिए, पाक प्रायोजित मजहबी और जिहादी आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष सेनानियों पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या की गई, इससे सारा देश मर्माहत है और दुखी। केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार 370 धारा समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, शांति और सामाजिक समरसता का वातावरण था और उस स्थिति, उस शांत माहौल को अशांत करने का ये षड्यंत्र है। और जैसा कि हम सब ने देखा, स्वयं प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री कल से ही कैंप पर ये जो साजिश करता है, जो जम्मू कश्मीर को अशांत करना चाहते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार कल्पित है। खास महल इटाड़ी रेलवे की जमीन पर बने 18 अवैध मकान को रेलवे ने आज तोड़ दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा यहां पर कुछ काम होना है, जिसको लेकर इस जगह को खाली कराया गया है और तोड़ा गया।
पहले सभी 18 लोगों को नोटिस रेलवे के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आज सभी 18 घरों को जमींदोज किया गया और अतिक्रमण मुक्त कराया गया। रेलवे के पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे 18 लोगों के घरों को पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद तोड़ा गया। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। नए क्वार्टर्स का कंस्ट्रक्शन होना है, इसलिए एनक्रोचमेंट हटाएगा। 4 यूनिट बनेंगे, 18 यूनिट टूट गए, तो काफ़ी समय से कब्जा किया, समयावधि नहीं बताई गई। 18 मकान यहाँ 4 टाइप 4 क्वार्टर बन गए। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते जाएंगे कार्यक्रम करते जाएगा, निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बीएमसी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रोपराइटर दीपक दुकानिया और दीपाली दुकानिया की पुत्रवधू महिमा भरोटिया दुकानिया 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए द सोशल पाठशाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन कर रही है। इसके तहत ऑनलाइन तरीके से जूम, एम आधार, ईमेल से मेल आदि के माध्यम से ओल्डर एडल्ट को स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्रॉड, स्कैम, सेफ्टी, सिक्योरिटी आदि के संबंध में तकनीकी जानकारी दी जा रही है। मिलान से लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज मैनेजमेंट में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर चुकी महिमा मैरियट इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी के मार्केटिंग और ब्रांडिंग विभाग में काम करने के दौरान सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण देने का काम करती थी। महिमा ने वर्ष 2020 में ये काम शुरू किया तथा उनके द्वारा अब तक लगभग 5000 लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अथवा ओल्डर एडल्ट द सोशल पाठशाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए 399 रुपये से लेकर 499 रुपये मासिक फी निर्धारित है। सोशल पाठशाला मेरा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं ओल्डर एडल्ट्स को टेक सेवी बनाती हूँ। हमारा ये मानना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें ये डिजिटाइजेशन वाले ज़माने में अपने आप को और भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा। इतने सारे स्कैम्स बढ़ रहे, इतने सारे फ्रॉड्स बढ़ रहे, उससे बचने के लिए आप कैसे बचेंगे? आप अपने आप को और वेल इन्फॉर्म्ड बनाएंगे। आप जानेंगे कि ये फ्रॉड क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे आप अपने आप को इससे बचा सकते हो। तो सोशल पाठशाला ने अभी तक 5000 लोगों को टेक सेवी बनाया है और हमारे स्टूडेंट्स को हम फॉन्डली सेनेजर्स बुलाते हैं। सेनेजर्स मतलब सीनियर टीनेजर्स जो वापस स्कूल जा रहे हैं अपने आप को टेक सेवी बनाने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं। एक्स इंडियन नेवी कैप्टन, एक है ऑर्थोडोंटिस्ट, एक है ऑर्थोपेडिक सर्जन। जितने भी लोग हैं इन्हें भी पता है कि उन्हें कितना इम्पोर्टेंट है टेक सेवी बनने के लिए, एंड उसके लिए वो सेशंस में आते हैं, वो अपने आप को और भी इन्फॉर्म्ड बनाते हैं ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके ऐसे फ्रॉड से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए